अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आप देख रहे हैं सैयद अली एकेडमी और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग वेस्कुलर पाथवे का जिक्र कर रहे हैं। वेस्कुलर पाथवे से मुराद वो दो रास्ते हैं जिनसे ब्लड जो है वो बॉडी में जा रहा होता है। सबसे पहला हिस्सा जिसको पल्मोनरी सर्कुलेशन लिखा हुआ है उसके बारे में जिक्र करते हैं। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन का मतलब है पहले हार्ट में ब्लड आएगा और फिर हार्ट से वो ब्लड लंग्स में जाएगा और दोबारा वो ब्लड हार्ट में आएगा। तो इस रास्ते को हम पल्मोनरी सर्कुलेशन कह रहे हैं। तो लिखा हुआ इन द पल्मोनरी सर्कुलेशन पाथवे ब्लड कैन बी ट्रेस एज फॉलोज। ब्लड को हम इस तरह से बयान कर सकते हैं, उसके रास्ते को इस तरह से बयान कर सकते हैं। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द होल बॉडी कलेक्ट्स इन द राइट आर्टेरियम एंड देन पासेस इनटू द राइट वेंट्रिकल। पूरी बॉडी से जो ब्लड है डीऑक्सीजनेटेड बगैर ऑक्सीजन वाला वो राइट आर्टेरियम में पहुंचेगा, फिर वो राइट वेंट्रिकल में पहुंचेगा विच पम्प्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इनटू द पल्मोनरी आर्टा। और फिर राइट वेंट्रिकल से वो ब्लड जो होगा वो पल्मोनरी आर्टा में चला जाएगा। चार पल्मोनरी आर्टरीज होती हैं। द पल्मोनरी आर्टा डिवाइड्स इनटू राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरीज। दो राइट साइड पर पल्मोनरी आर्टरीज होती हैं, दो लेफ्ट साइड पर पल्मोनरी आर्टरीज होती हैं जिनमें ये ब्लड चला जाएगा विच कैरीज ब्लड टू द लंग्स एज ब्लड पासिस थ्रू द ब्लड कैपिलरीज। कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट एंड ऑक्सीजन पिक्ड अप। तो पल्मोनरी आर्टरीज के जरिए से ब्लड लंग्स में पहुंचेगा। जैसे लंग्स में पहुंचेगा वहां पर कैपिलरीज मौजूद होंगी एल्वेलाई के पास, जहां से कार्बन डाइऑक्साइड एल्वेलाई में चली जाएगी, ऑक्सीजन हासिल की जाएगी। ब्लड रिटर्न्स टू द लेफ्ट आर्टेरियम ऑफ द हार्ट थ्रू पल्मोनरी वेन्स। और लेफ्ट साइड पर दोबारा से हार्ट के पास ब्लड पहुंच जाएगा और पहुंच जाएगा पल्मोनरी वेन्स के जरिए से। गया था आर्टरीज के जरिए से, लौटेगा वेन्स के जरिए से। अब हम दूसरा जिक्र करें सिस्टमिक सर्कुलेशन, तो उसके हवाले से यहाँ पर मौजूद है द सिस्टमिक सर्कुलेशन इंक्लूड्स आरोटा एंड वेना केवा एज द मेजर पाथवेज फॉर ब्लड। सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर दो चीज़ें हैं, एक आरोटा और दूसरा वेना केवा, जो कि ब्लड को ट्रांसफर कर रहे हैं। इन द सिस्टमिक सर्कुलेशन आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड हैव अ ब्राइट रेड कलर। सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर जो आर्टरीज जा रही होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाती है, उनका जो कलर होता है वो ज़्यादा रेड होता है। ऑक्सीजन के आने के बाद ब्लड का कलर ज़्यादा रेड हो जाता है। बट वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड अपीयर डल रेड आर वेन व्यूड थ्रू स्किन ब्लू। तो जो वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जा रही होती है उनका जो कलर होता है वो हल्का सा हमें रेड जो है नज़र आ रहा होता है। और जब हम हमारी स्किन से देख रहे होते हैं, आम से देख रहे होते हैं, तो हमें उनका कलर हल्का सा ब्लू नज़र आ रहा होता है। आपने अक्सर देखा होगा स्किन पर आपने जो है ग्रीन कलर या ब्लू कलर इस तरह से आपको कुछ हिस्से नज़र आते होंगे, ये दरअसल हमारी वेन्स होती है। अब यहाँ इस तस्वीर के अंदर आप कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम ऑफ ह्यूमन को देख रहे हैं। आपको बीच में हार्ट दिखाई देती हुई नज़र आ रही है और इसके साथ में कुछ ब्लू कलर से और रेड कलर से वेजल्स दिखाई हुई हैं। याद रखिएगा, जो ब्लू कलर से दिखाई हुई हैं मतलब ये है कि उनके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और जो रेड कलर से दिखाई हुई हैं यानी उनके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो आमतौर पर जो दिखाई हुई हैं इन्होंने ब्लू कलर से, ज़्यादातर इनमें आपको वेन्स नज़र आएंगी सवाए एक के, जिसकी डायरेक्शन यहाँ लंग की तरफ जा रही है। ये हमारे पास है रेनल आर्टरी। और जो रेड कलर से दिखाई गई हैं वो आमतौर पर आर्टरीज हैं सवाए इस रेड कलर वाली जो कि है वेन, जो कि ब्लड लेकर आ रही है। अब अगर हम इसको देखें तो किस किस तरह से इसकी डायरेक्शन है। आप देखिए, हार्ट की तरफ ब्लड पहुंचा पूरी बॉडी से वेना केवा के ज़रिए से, हार्ट के अंदर पहुंचा राइट आर्टेरियम, फिर राइट वेंट्रिकल, फिर आप ब्लड को मूव करता देख रहे हैं लंग्स में। लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड निकली, ऑक्सीजन शामिल हुई, ब्लड बन गया ऑक्सीजनेटेड। और अब इस ब्लड के अंदर क्या होगा, ये जो ब्लड है ये वापसी हार्ट में मूव करेगा। अब हार्ट में ब्लड पहुंचा, हार्ट इसको क्या करेगी, हार्ट इस ब्लड को भेज देगी मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर आरोटा के ज़रिए से। जैसे कि ये कुछ आर्टरीज़ में जा रहा है, जैसे कि है मेसेंट्रिक आर्टरीज जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में मौजूद होती हैं। उसके अलावा रेनल आर्टरीज़ में जा रहा है, एलिक आर्टरीज़ में जा रहा है जहाँ से ऑक्सीजन निकल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड दाखिल हो रही है। और जो एलिक वेन है वो ब्लड को लेकर आएगी लिम्स में से। आर्टरी जो थी वो लेकर जा रही थी, ये लेकर आ रही है हार्ट के पास। रेनल वेन किडनी में से ब्लड को लेकर आएगी। हेप्टिक पोर्टल वेन जो है ये स्मॉल इंटेस्टाइन से पहले लिवर में ब्लड को पहुँचाएगी, और उसके बाद हेपेटिक वेन जो होगी ये लिवर से ब्लड को लेकर आएगी, और उसके बाद जो है इन्फीरियर वेना केवा जो है वो ब्लड को पहुँचा देगी। और उसके अलावा अगर हम मज़ीद बात करें, ये तो इन्फीरियर वेना केवा थी जो कि नीचे के हिस्सों से लेकर आ रही थी। सुपीरियर वेना केवा का जिक्र करें तो जगलर वेन है जो कि हमारे सर के ऊपर वाले हिस्सों से ब्लड को लेकर आ रही है, और दूसरी सब केल्विन वेन है जो कि हमारी आर्म्स में से ब्लड को लेकर आ रही है। तो यह है सुपीरियर वेना केवा। उसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात करें
तो कैरोटिड आर्टरी है जो सर के पास ब्लड को लेकर जा रही है। सब कैल्विन आर्टरी है जो कि ब्लड लेकर जा रही है हमारे आर्म्स के पास। और उसके अलावा आप दूसरा जो है नीचे वाली आर्टरीज को पहले ही देख चुके हैं। तो ये हमारे पास एक पूरा सिस्टम है जो कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम ऑफ ह्यूमन कहलवाता है। तो अब हम कुछ और जो है सिस्टम्स का जिक्र कर रहे हैं जो कि मुख्तलिफ जगह पर ब्लड को ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं, जैसे कि है कॉर्नरी सर्कुलेशन। ये हार्ट की खुद की वाल्स को जो है ब्लड सप्लाई करने का काम कर रही होती हैं यहाँ पर। तो इनके हवाले से लिखा हुआ है द कॉर्नरी आर्टरीज सप्लाई ब्लड टू वॉल ऑफ द हार्ट मायोकार्डियम। इसके अंदर वो आर्टरीज हैं जो कि हार्ट की वाल यानी मायोकार्डियम को ब्लड सप्लाई कर रहे होते हैं। द कॉर्नरी आर्टरीज अराइज फ्रॉम द अरोटा जस्ट अबव द अरोटिक सेमिल्यूनर वाल्व। अब ये इनकी पोजीशन का जिक्र हो रहा है कि ये जो कॉर्नरी आर्टरीज हैं ये अरोटा में से ही निकलते हैं। और कहाँ से निकलते हैं? जो आरोटिक सेमिल्यूनर वाल होता है उससे थोड़ा ऊपर से निकलते हैं। तस्वीर में हम इसको देखेंगे भी। और लिखा हुआ दे लाई एट द एक्सटीरियर सरफेस ऑफ द हार्ट। हार्ट की जो सामने वाला सरफेस होता है वहाँ पर ये लोकेटेड होती है। वे दे ब्रांच इनटू आर्टेरियोल्स एंड कैपिलरीज। और फिर ये आर्टेरियोल्स और कैपिलरीज यानी कि छोटी सी और आर्टरीज में डिवाइड हो जाते हैं। द कैपिलरीज बेड इंटर इनटू वेन्यूल्स। ये कैपिलरीज जो होती हैं ये ज्वाइंट होकर करके वेन्यूल बना देती हैं। वे ज्वाइंट टू फॉर्म कार्डिक वेन। और फिर एक बड़ी वेन बन जाती है जिसको कार्डिक वेन कह रहे हैं। एंड दिस एम्प्टी इनटू द राइट आर्टेरियम। और ये राइट आर्टेरियम में फिर ब्लड को खाली कर देती है। तो इसको अगर हम देखें तो यहाँ आप कॉर्नरी आर्टरीज को देख सकते हैं अरोटा, उसके नीचे से आप राइट कॉर्नरी आर्टरी और लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी को देख रहे हैं। और फिर उसमें से कुछ और आर्टरीज भी बनती हुई आपको नज़र आ रही हैं जो कि फिर कुछ और ब्रांचेस में डिवाइड हो रही हैं। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको आर्टरीज नज़र आ रही हैं। अब हम बात करते हैं एक खास सिस्टम का जिसका नाम है हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन के न्यूट्रिएंट्स को पहुंचा रहा होता है लिवर के अंदर। अब इस पोर्टल सिस्टम के पास लिखा हुआ अ पोर्टल सिस्टम इज वन दैट बिगिंस एंड एंड इन कैपिलरीज। कि जो शुरू होता है कैपिलरीज से तो ख़त्म भी जो है लास्ट में वो कैपिलरीज में होगा। अब इसकी लोकेशन का जिक्र है कि कहाँ ये पोर्टल सिस्टम मौजूद है। तो लिखा हुआ वन प्लेस इन ह्यूमन बॉडी वेयर अ पोर्टल सिस्टम फाउंड इज बिटवीन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड द लिवर। स्मॉल इंटेस्टाइन और लिवर के बीच में ये जो है पोर्टल सिस्टम मौजूद होता है। और इसका काम क्या होता है कि आपको मालूम है स्मॉल इंटेस्टाइन से विलाय होती है, उनमें कैपिलरीज होती है, वहाँ से ये शुरू होता है और लिवर के अंदर ये जो है फिर ब्लड को पहुँचा रहा होता है। तो लिखा हुआ है ब्लड पास फ्रॉम द इंटरस्टिशियल विला इनटू वेन्यूल्स दैट जॉइन टू फॉर्म हेपेटिक पोर्टल वेन, अ ब्लड वेसल दैट कनेक्ट द इंटेस्टाइन विद द लिवर। तो ब्लड जो है इंटेस्टाइन के विलाय में से कैपिलरीज के जरिए से गुजरेगा। वो कैपिलरीज जो है वेन्यूल में कन्वर्ट हो जाएंगी और फिर एक बड़ी सी वेन बनेगी जिसको हेपेटिक पोर्टल वेन कह रहे हैं, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन और लिवर को जोड़ती है। द हेपेटिक पोर्टल वेन लीव्स द लिवर एंड एंटर इनटू द इंफीरियर वेना केवा। ये जो है लिवर को छोड़ करके फिर इंफीरियर वेना केवा का हिस्सा बन जाती है आगे चल करके। इस तस्वीर के अंदर आप हेपेटिक पोर्टल सिस्टम को देख रहे हैं जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में से जो है ब्लड को कलेक्ट कर रहा है और फिर इसको लेकर जा रहा होता है लिवर के पास में, जिससे आप देख रहे हैं ये सारी वेंस जो थी ये आ रही हैं फिर लिवर के पास में, जिसको हम हेपेटिक पोर्टल वेन का नाम दे रहे हैं। और फिर लिवर के बाद जो है एक हेपेटिक वेन होगी जो कि ब्लड को लेकर जाएगी हार्ट के पास में। तो हेपेटिक पोर्टल सिस्टम जो होता है, हेपेटिक पोर्टल वेन जो होती है, ये दरअसल इसका काम होता है जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको लिवर के पास लेकर जाना। और ये न्यूट्रिएंट्स कहाँ से आएंगे? ये आएंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में से। अब हम जिक्र करते हैं रेनल सर्कुलेशन का, यानी कि किडनी में से ब्लड के ट्रांसफ़र होने का। तो इसके हवाले से ये मौजूद है द रेनल आर्टरीज आर शॉर्ट एंड स्प्रिंग डायरेक्टली फ्रॉम द एब्डोमिनल आर्टा। पेट की तरफ जो आरोटा आ रहा है उसमें से ये रेनल आर्टरीज निकलती हैं जो कि छोटी सी होती हैं और ये दोनों किडनीज में जा रही होती है। एंड गिव्स ब्रांचेस विच पास थ्रू द मेडुला इन कॉर्टेक्स दे गिव राइज टू ग्लोमेरुलर आर्टरीज। तो जब किडनी में दाखिल हो जाएगी ये रेनल आर्टरीज, तो जब ये मेडुला में पहुंचेंगी जो किडनी का अंदरूनी हिस्सा होता है, तो वहाँ से ये ब्रांचेस होना शुरू हो जाएंगी। और जब कॉर्टेक्स में पहुंचेंगी तो इसके अंदर से और छोटी सी ब्रांचेस निकलेंगी जिनको हम आर्ट्रियोल्स कह रहे हैं। कॉर्टेक्स जो है वो बाहरा हिस्सा होता है किडनी का। आगे हम बात करें तो लिखा हुआ है फ्रॉम हेयर ब्लड इंटर इनटू द पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज एंड वेसा रेक्टा। इन ग्लोमेरुलर आर्ट्रियोल्स में से ग्लोमेरुलस में भी ब्लड जाएगा, एक कैपिलरी होती है वो, और दूसरा पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज और वेसा रेक्टा में भी ब्लड जाएगा। ये दरअसल वेसा रेक्टा पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज ये नेफ्रॉन के ऊपर होती है। किडनी में जो साफ़ करना खून का काम होता है वो नेफ्रॉन का होता है, तो वहाँ ये मुख्तलिफ कैपिलरीज होती हैं जो कि ब्लड को ट्रांसफ़र करने का काम कर रही होती हैं। आगे लिखा हुआ है फ्रॉम दीज कैपिलरी नेटवर्क द ब्लड इज ड्रेन्ड थ्रू द वेन्स एंड लीव द किडनी एज अ सिंगल रेनल वेल दैट एम्प्टीज इनटू द इंफीरियर वेना केवा। तो आखिर में ये होगा कि ये जो कैपिलरीज थी ये एक बड़ी सी वेन का हिस्सा बन जाती है। उससे पहले वेन्यूल बनेगी, फिर बड़ी सी वेन जिसको रेनल वेन कह रहे हैं,
और फिर ये भी ब्लड को वापसी इंफीरियर वेना केवा में लेकर आएगी। यहाँ पर आप जो है एक किडनी के अंदर मौजूद सिस्टम को आप देख रहे हैं, जैसे कि आपको रेनल वेन नज़र आ रही है और रेनल आर्टरी नज़र आ रही है। पहले ये होगा कि रेनल आर्टरी के ज़रिए से ब्लड जो होगा पहुँचेगा किडनी के अंदर। क्योंकि वो ब्लड आर्टरी लेकर आई है तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा और ये किडनी के मुख्तलिफ हिस्सों में पहुंच जाएगा। यहाँ तक कि ये जो आपको येलो कलर से बड़ा सा स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है नेफ्रॉन, इसमें भी पहुंच जाएगा ये ब्लड कैपिलरीज़ की सूरत में। और यहाँ पर मुख्तलिफ कैपिलरीज़ होंगी जो कि होगी हमारे पास ग्लोमेरुलस एक कहेंगे, उसके अलावा पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, वेजा रेक्टा, ये मुख्तलिफ कैपिलरीज़ होंगी। और फिर आप देख रहे हैं कि ये ब्लू कलर का हिस्सा बन रहा है, एक वेन बन रही है और ये पूरी वेन आ रही है जिसको हम लोग एक रेनल वेन कह रहे हैं। याद रखिएगा पहले एक आर्टरी होती है, उस आर्टरी में से बन रही होती है हमारे पास आर्ट्रियोल जो छोटे होते हैं, फिर कैपिलरीज, फिर वेन्यूल और फिर उसके बाद वेन। तो इस तरह से वेन के जरिए से ब्लड वापस हार्ट की तरफ आ रहा होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की जो बस इतना था। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक को जिक्र करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।